नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। वो जो लाइन चल रही थी ना, सजना है मुझे सजना के लिए, आज यही कुछ दिखाई देगा क्योंकि आज है करवा चौथ का त्योहार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और करवा चौथ की आपको ढेरों बधाइयां और शुभकामनाएं। तो सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य दिलाने वाला पर्व है करवा चौथ। ये पर्व इस बार और भी ज्यादा खास है क्योंकि ज्योतिषों के अनुसार आज 100 साल बाद एक शुभ संयोग बना है जिसमें दाम्पत्य जीवन के सारे संकट दूर हो सकते हैं। इस खास दिन के लिए महिलाओं ने अपने हाथों पर मेहंदी रचाई है। बाजार त्योहार के रंग में रंगे हुए हैं। रंग बिरंगी रोशनी से शहर नहाए हुए नजर आ रहे हैं। और चलिए इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल, एस्ट्रोलॉजर, हमारे साथ जुड़ रही हैं। तो सुमित्रा जी, सबसे पहले आपको करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। और जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आज की पूजा का जो है वो शुभ मुहूर्त कितने बजे शुरू होगा और कितने बजे तक, जो लोग शाम को पूजा करते हैं उसका शुभ मुहूर्त क्या है? जी, अगर बात करें चतुर्थी की, तो चतुर्थी तो कल लग चुकी है। जैसे कि 31 अक्टूबर को रात में 9:30 बजे लगी थी और वो आज रात में 9:19 तक रहेगी। हम उदया तिथि यहाँ मनाते हैं, इसलिए हम चतुर्थी को आज मना रहे हैं। और अगर शुभ मुहूर्त की बात करें तो शाम को 5:36 से 6:54 तक हमें वो जो कथा जो हम सुनते हैं, दीपक जलाते हैं, साथ में बैठते हैं, जो बाकी जो पूजा के जो रिचुअल्स है, वो सारी चीजें हमें 5:36 से 6:54 के बीच में करनी चाहिए। और अलग अलग जगह मैंने देखा है, आप भी जानते हैं कि चंद्रमा का उदय का समय हर जगह अलग होता है। जैसे कलकत्ते से हूँ मैं भी, तो 7:30 पौने 8 बजे यहाँ होगी और बाकी जगह 8 साढ़े 8 बजे होगी। तो जब वहां पे उस टाइम जब पूजा आप जाते हैं चंद्रमा की पूजा करने, तो आपको पहले थाल सजानी चाहिए। थाल आप पहले ही सजा सकते हैं, जो अभी जो मुहूर्त है 1 घंटे 16 मिनट का शाम को, इसमें आप थाल सजा लें, करवा ले लें। उसमें जो आप जैसे आपके नियम अनुसार, आपके अपने जो जिस परंपरा को आप बिलोंग कर रहे हैं उसके हिसाब से अलग अलग नियम होते हैं कि करवा में क्या रखना है आपको, तो उसके हिसाब से उसको रखें। प्रसाद रखें, फूल रखें, दिया रखें। माँ का तो ध्यान करेंगे ही आप, क्योंकि करवा माता का तो हम ध्यान करते ही हैं। करवा चौथ में हम चंद्रमा की पूजा करते हैं, शिव जी की करते हैं, पार्वती जी की भी करते हैं, गणेश जी की करते हैं। आज सबसे अच्छा ये है क्योंकि शिव योग है और हम जानते हैं स्त्रियां पति पाने के लिए सबसे ज्यादा शिव जी की आराधना करती हैं। तो शिव योग होने से सबसे बड़ा फायदा ये है कि आज आप शिव को जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं। तो कुछ मंत्रों का उच्चारण भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक तो हम बोलते हैं कि जब भी आप व्रत करें तो कोई नेगेटिव बात ना करें, कोई नेगेटिव द्वेष मन में ना लाए। कई बार होता है कि स्त्रियों का अपने इन लॉज के साथ संबंध बहुत अच्छा नहीं भी होता है, तो भी आज कोशिश करें कि डिबेट में ना जाएं। अगर मंत्रों की बात करें तो सुबह से, आज सुबह से ही जब तक आप पूजा कंप्लीट नहीं करते तो कुछ मंत्रों की चैंटिंग होनी चाहिए। जैसे अगर बात करती हूँ पार्वती जी के मंत्र की, तो ओम शिवाय नमः, ये मंत्र हम पार्वती जी को प्लीज करने के लिए बोलते हैं। पहले पार्वती जी का ध्यान करें और ओम शिवाय नमः बोले। और जब हम शिव जी के ध्यान करते हैं तो ओम नमः शिवाय का ध्यान करके हम आप इस मंत्र को जितना ज्यादा चैंट करें उतना अच्छा है। अब बात करेंगे जब चंद्रमा की हम अर्घ देंगे, चंद्रमा की जब पूजा करेंगे, उस समय 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। जब अर्घ देते हैं उस टाइम बोलेंगे ओम सोमाय नमः। और जब मान लीजिए हम जब पूजा कर रहे हैं तो हम भगवान का जब मतलब फूल पत्ते और जितने जो हमने रखे हैं प्रसाद वो चढ़ा रहे, तब हमको एक मंत्र का जाप करना चाहिए, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम। ये जो मंत्र है ना, इसका हमें पूरा मंत्र को अच्छे से बोलना चाहिए। और जितने भी ये जो व्रत होते हैं, आप इस बात से जरूर सहमत होंगे, इसमें हम वीर भरतार वर्ड यूज करते हैं। मतलब ये व्रत भाइयों के लिए भी होती है और पति के लिए भी होती है। जब हम उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं, जब हम अर्घ देते हैं, तो ये लाइन हम बोलते हैं वहां पर। जी, तो हम दोनों के लिए ही एक्चुअली चैंट कर रहे होते हैं कि हम चाहते हैं कि दोनों की आयु, संपत्ति और सुख में वृद्धि हो। जी, तो दोनों का ही हम उस टाइम बोलते हैं। जी, चलिए बहुत सुंदर शब्दों में आपने बयां किया, लेकिन आप मान के चलिए, हम सभी आज मान के चलते हैं कि आज चांद तो परेशान करने वाला है क्योंकि जो वक्त होता है उस वक्त तो वो निकलता नहीं है, तो आपको इंतजार तो करना पड़ेगा, पेशेंस आपका चेक होगा। फिर वापस चलते हैं अपने मेहमानों के पास, सुमित्रा अग्रवाल जी के पास चलते हैं। सुमित्रा जी, हम चूंकि सरगी की बात कर रहे थे, क्योंकि आजकल ना सरगी में भी ट्रेंड्स देखे जा रहे हैं। हर महिला अपने हिसाब से सरगी ग्रहण करती है। सुबह का क्योंकि वक्त होता है तो आपसे पॉसिबल तो हो नहीं पाता कि आप ज़्यादा भोजन ग्रहण कर पाएं, तो सरगी के भी कुछ नियम कायदे हैं, वो बता दीजिए ज़रा।
जी, बिल्कुल। ये सरगी जिनको भी लेनी है, ऐसे तो नियम है कि सभी को लेनी चाहिए, पर बहुत सारे मैंने देखे हैं कम्युनिटी में, वो अपने परंपरा के हिसाब से सरगी नहीं भी लेते हैं। तो जो भी सरगी लेते हैं, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि सूर्योदय से पहले लिया जाना चाहिए। तो आमतौर से 3 से 4 बजे के बीच में लेना ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे जुड़ी एक छोटी कथा भी है कि एक ब्राह्मण को उसकी ब्राह्मणी ने बोला कि मुझे रात में कुछ खाना है, तो आप लेके आइए अनाज। अब वो चले जाते हैं और जिस किराने की दुकान में घुसते हैं अंदर लेने के लिए, वो दुकान बंद हो जाती है और वो अंदर बंद हो जाते हैं। अब उसके बाद वो सामान तो ले लेते, कलेक्ट कर लेते, वो सोचते मैं जाऊँ कहाँ से, तो वो रिपीटेडली बोलते हैं मैं जाऊँ कहाँ से, जाऊँ कहाँ से। तो बाहर जो दरवान होता है वो सुन लेता है कि अंदर शायद चोर है, तो उसके मालिक को बुलाता है। तो मालिक जब आता है, खोलता है, तो देखता है कि अंदर तो पंडित जी है। तो उनसे बोले कि आप अंदर क्या कर रहे हैं? बोले मैं तो अपनी वाइफ के लिए थोड़ा सरगी का सामान लेने, कुछ सामान लेने आया था कि वो रात में खा ले, क्योंकि कल तो निर्जला व्रत रहेगा। तो मैं तो यहीं फंस गया। तो जब उन्होंने, जो शॉपकीपर थे, उन्होंने उनको कुछ और सामान दिया, मतलब आप चल जाइए घर। तो जब तक वो घर पहुंचते हैं तो ऑलमोस्ट सुबह होने वाला है, तब उनकी वाइफ वो बनाती है और खाती है। तो इसलिए वहां से नियम बन जाता है कि इसको ठीक मॉर्निंग से पहले, तो आमतौर से आप सबने भी किया ही होगा, 3 से 4 बजे के बीच में उसको कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो सेफर है 2:30 से 3:30 के बीच में खा लेना ठीक रहता है। जी। सर्दी में क्या होता है, सेवई जैसी चीज भी बनती है, कुछ हम्म। मिठाइयाँ रहती है। सबने बताया कि हमारी सास से हमें मिलती है। बिल्कुल सही बात है। अगर सास नहीं दे पाए तो आपके कोई भी सीनियर आपको दे सकते हैं, और आपके पास वो सारे ऑप्शन ही ठीक नहीं है है। तो आपको खुद ही लेना पड़ेगा। वैसे करते हैं उसको, ठीक सर्दी है को। सुमित्रा जी। और चलिए, चूंकि खास मेहमानों का पैनल तो हमारे साथ बना ही हुआ है, एक और खास बात मैं आप तीनों मेहमानों को बताना चाहूंगी, वो ये कि देखिए, मैं तो मैरिड हूँ, मैं तो रखती हूँ करवा चौथ। हम हमारे साथ को सहयोगी जो बैठी हैं गुंजन, वो अनमैरिड है, उनको हम तैयार कर रहे हैं, उनकी प्रेपरेशन हो रही है, क्योंकि जो जो चीज़ें आप बताएंगी वो ग्रहण करती जा रही हैं। चलिए, आप ही पूछिए सवाल। बिल्कुल, आज मैं सीख लूंगी सब कुछ कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं। सुमित्रा जी, आपके पास आना चाहूंगी। कपड़ों को लेकर बहुत माना जाता है, क्योंकि आज के इस दौर में हम देखते हैं लोग अब शादी के जोड़े भी अलग रंग के पहनते हैं, लाल रंग के नहीं पहनते हैं। तो क्या करवा चौथ के दिन भी, क्योंकि कई जगहों पर परंपरा होती है, जो आपने अपनी शादी में पहना है, आपको पहले करवा चौथ पर वही पहनना होता है। मतलब मेरे घर में तो ऐसा होता है। तो क्या अब उन लोगों ने सफेद रंग अगर पहना है या फिर कुछ ऐसा रंग पहना है, तो क्या उसी को उन्हें पहनना चाहिए या कुछ लाल रंग का पहन लेना चाहिए, या इसको लेकर क्या परंपरा है? मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, एक्चुअली चीज़ें मॉडर्नाइज भी हो गई हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो कलर्स के हिसाब से आप चीज़ों को और भी अपने हिसाब से पहनना चाहेंगे, ट्रेंड सेटर बनना चाहेंगे, ट्रेंड्स को फॉलो करना चाहेंगे। सुमित्रा जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा सवाल। अभी तो जितने शादियों की बात अभी की गई थी, मैंने सुना रिपोर्ट में, मैक्सिमम उन किसी ने भी रेड नहीं पहना था, है ना? तो अब सब अगर वही आज पहनेंगे, तो बात होती है कलर क्यों इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, छोटे बच्चों के खिलौने जितने होते हैं ना, वो भी बहुत वाइब्रेंट कलर के होते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमें कुछ एनर्जाइज करते हैं, छोटे बच्चों के अंदर स्फूर्ति को भरते हैं। तो आप देखिएगा, राजस्थान ऐसे ड्राई डेजर्ट है, तो वहां के कपड़े बहुत ज्यादा वाइब्रेंट कलर के होते हैं, ताकि वो एक समन्वय बना सके कि भाई इतना ड्राइनेस है, इतनी ग्रीनरी नहीं है। तो कहीं ना कहीं जब हम कलरफुल पहनते हैं तो वाइब्रेट करता है उस जगह के साथ। तो त्योहार में ऐसी हमारी एनर्जी हाई रहती है, तो हम चाहते हैं कि वो वाइब्रेटिंग कलर्स होने से वो ज्यादा उसमें एनर्जी को और बढ़ा देता है। और इसका एस्ट्रोलॉजिकल पक्ष भी रहता है, इसका वास्तु पक्ष भी रहता है, क्योंकि कलर के कहीं ना कहीं रोल होते हैं। तो जो लोग अलग कलर के कपड़े अगर पहने भी हैं अपनी शादियों में, उनके लिए भी जब वो पूजा कर रहे हैं या सरगी कर रहे हैं, तो एटलीस्ट वो जैसे दुपट्टा रख सकते हैं रेड ऑरेंज कलर का, क्योंकि मांगलिक कार्यों में हम लोग रेड ऑरेंज को ही ज्यादा मान्यता देते हैं। आप खुद सोचिए, आप कितनी देवियों को काले कपड़ों में देखें, शायद बहुत ही रेयरली। कालरात्रि माता को ही अगर आपने देखा हो तो डार्क ऐश कलर के कपड़ों में देखेंगे, सरस्वती माता को व्हाइट में देखा होगा। बट आमतौर पर जब भी हम देवियों की बात करते हैं, अगर हम पार्वती जी की बात करते हैं, तो हम क्या होते हैं, देखते देखते यूज टू है। आज आप खुद सोचिए भाई, कैलेंडर अगर आप बना रहे हो, वहां पे व्हाइट कपड़ा पहनाया जाए शंकर भगवान के में पार्वती जी को, तो आपको खुद ही अच्छा नहीं। जी। तो हम देखते देखते उससे ट्यून अप भी हो जाते हैं। तो रेड तो पहनना ही चाहिए। और कलर का इम्पोर्टेंस और क्या है, जैसे आगे हमने बिंदी लगाई, सिंदूर लगाया, रेड चूड़ियां पहनी, इस सब का हमारे ऊपर रोल क्या रहता है कि औरतें जो होती है वो चंचल चपला होती हैं, हमारे शास्त्रों में कहा गया, मतलब हमारे अंदर चंचलता अधिक होती है। तो जब हम यहाँ पे बिंदी लगाते हैं तो हमारे आज्ञा चक्र को केंद्रित करता है, हमें शांत करता है। हम जी। जब चूड़ियां पहनते हैं वो भी हमें शांत करता है। इयररिंग्स जो हम पहनते हैं, सिंदूर लगाते हैं, वो हमारे यहाँ ब्रेन को थोड़ा शांत रखता है। तो जितनी भी चीजें हैं जो हम औरतों की हैं, आप देखिए कलर का वाइब्रेंट रोल हम लोग को कहीं ना कहीं
शांत करने के लिए भी पहनाया जाता है, जैसे कि अगर हम बैलेंस में रहेंगे तो हम घर को स्वर्ग बना सकते हैं, और यही अगर हम डिसबैलेंस हो गए तो आप जानते ही और हैं। लाल रंग तो वैसे भी सुहाग का रंग माना भी जाता है ना, तो लाल रंग बिल्कुल अगर आप बिल्कुल। पहनते हैं उससे शुभ तो कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है सुमित्रा जी, आपसे और थोड़ा सा मैं समझूंगी कि तोहफे देने की भी परंपरा चली आ रही है, जहां पति अपनी पत्नियों को तोहफा देते हैं, तो क्या ये मैंडेटरी है या फिर पत्नियां व्रत रखती हैं तो उनको खुश करने के लिए बिल्कुल कुछ तो- मैंडेटरी है कुंजन, ये कैसा सवाल है? तो कुछ आपको देना ही होगा। ये कैसा सवाल है? गिफ्ट तो मिलना चाहिए अब आज के देखो, दिन। नहीं गिफ्ट तो मिलना चाहिए। हाँ। अब पति भी यही सोचते होंगे ना, गिफ्ट तो देना पड़ेगा, वरना कोई फायदा नहीं है किसी भी चीज का। जितना व्रत रखा है वो सब बराबर हो जाना है। देखिए आज पत्नियों का दिन है तो पत्नियों को पैम्पर करना तो बनता है। हाँ सुमित्रा जी बताइए। सुमित्रा जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आई थिंक आपका ऑडियो म्यूट है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ जी हाँ जी। जी, तो मैं बोलिए। सबसे पहले ये पूछना चाह रही हूँ कि मेजोरिटी किस पक्ष में मिलना चाहिए? मैं तो हूँ इस पक्ष में कि मिलना चाहिए। मैं भी इसी अब पक्ष चलिए में हूँ, राशि बिल्कुल। जी बोलिए बोलिए। सुमित्रा जी आपका ऑडियो फिर से म्यूट हो गया है, प्लीज उसको अनम्यूट कर दीजिए। अच्छा अभी आ रही है? हाँ अभी आ रही है। सो सॉरी। मैं ये बता रही हूँ कि मेजोरिटी में तो मैं हूँ कि मिलना चाहिए। हाँ। तो बात करती हूँ राशियों की। हर राशि के हिसाब से अलग अलग गिफ्ट मिलना चाहिए। अब सब ध्यान से सुनिए, कोई राशि वाले को अगर पसंद नहीं आए गिफ्ट तो फिर भी आप ऐड कर लीजिएगा एक और गिफ्ट तो अपने फिर हिसाब वापस से। कर सकते हैं अगर- क्या सुमित्रा जी? वापस करके हाँ जी। एक्सचेंज ऑफर हो सकता है आज के दिन गिफ्ट का? तो मेष राशि की बात करती हूँ, तो अगर आपकी पत्नी मेष राशि की है तो उनको लाल रंग का गिफ्ट दें। लाल कपड़े हो सकते हैं या लाल जो भी चीज आपको समझ में आती है वो रेड कलर का चीज जी। दें। अगर वृष राशि की बात करें तो उन्हें चांदी का सामान दें गिफ्ट में, और हरे रंग का सामान दे सकते हैं। अगर मिथुन की बात करती हैं तो मिथुन राशि की पत्नियों को ज्यादातर पतियों से समय चाहिए होता है, तो जितना के पति मिथुन राशि की पत्नियां हैं जिनके, उनको आज टाइम दें। सबसे ज्यादा उनके लिए टाइम महत्वपूर्ण होगा। और हरे रंग का सामान दे, उन्हें पन्ना दे सकते हैं, पन्ने का अंगूठी या पन्ने की सेट ज्वेलरी जो भी। कर्क की बात करें तो चांदी का सामान दे। सिंह की बात करें तो गोल्ड प्लेटेड हो सके तो घड़ी या तांबे का कोई सामान दे। बात करते हैं कन्या की, तो उन्हें कहीं ना कहीं कोई ट्रैवल टूर की टिकट दे जहां आप ट्रैवल कराएंगे उनको। हरे रंग का सामान भी दे सकते हैं। तुला की बात करते तो तुला के लिए सबसे अच्छा है कि उन्हीं को चॉइस दें कि तुम ही बता दो तुमको क्या चाहिए, ताकि झमेला नहीं हो। हर एक राशि की एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि स्त्री को पैम्पर करे, उनको खुश रखने की कोशिश करे, और वो जो चाहती है वो तो दे। पर राशियों के हिसाब से अलग अलग चीजें हमेशा बताई जाती हैं। अगर वृश्चिक की बात करें तो उन्हें सबसे ज्यादा वृश्चिक महिलाएं चाहती है कि उन्हें स्पेशल फील कराया जाए, तो उन्हें स्पेशल फील जी। कराने की कोशिश करें और उन्हें पिंक कलर का सामान दे। अगर धनु की बात वैसे करें तो उन्हें सोना दे। वैसे सुमित्रा जी मीन राशि वाली भी चाहती हैं कि उनको स्पेशल फील कराया जाए और गिफ्ट दिए जाए। नहीं, सभी राशि वाली चाहती हैं, वो तो मैं बोल ही रही हूँ। सभी वो तो सभी मैं राशि बोल वाले। ही- चलिए हमारे पास वक्त का थोड़ा सा तकाजा है, वक्त थोड़ा सा कम है। और गुंजन चलिए बताइए। चलिए ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारी महिलाएं जो इस वक्त हमें टेलीविजन स्क्रीन पर देख रही हैं, उनको बहुत सारी ज़रूरी जानकारी देने के लिए शुक्रिया आप तीनों का। चलिए यहाँ पर वक्त इसी के साथ छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन गुड न्यूज़ टुडे पर आप रात तक, चांद निकलने तक ये महा कवरेज लगातार देखेंगे।